हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनटी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 साइंस चैप्टर 1 द लिविंग वर्ल्ड एडाप्टेशन एंड क्लासिफिकेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें बोला गया है रीड द पैराग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो रीड करना है, आपको पढ़ना है पैराग्राफ को और आंसर देना है उन क्वेश्चंस का जो कि फॉलोइंग यानी कि नीचे दिए हुए क्वेश्चन है कुछ, उनके आपको आंसर देना है। तो चलिए पढ़ते हैं इस पैराग्राफ को। यहां बोला गया है कि आई एम अ पेंगुइन। आई यानी मैं, एम यानी हूं, मैं हूं एक पेंगुइन। तो स्टूडेंट्स आपने पेंगुइन देखे होंगे, तो जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं ये पेंगुइन है। ओके, तो ये पेंगुइन बोलता है आई लिव इन पोलर रीजन कवर्ड बाय स्नो। मैं रहता हूं पोलर रीजन में। तो अब बात आती है कि ये पोलर रीजन क्या होते हैं। जो ये अर्थ है, अर्थ के इन कॉर्नर्स वाले पॉइंट्स को हम बोलते हैं पोलर रीजन। ओके, तो ये बोलता है जो पेंगुइन है वो बोलता है मैं रहता हूं, लिव करता हूं पोलर रीजन में जो कि कवर होता है बाय स्नो। स्नो यानी बर्फ, बर्फ से कवर होता है, यानी कि इन पार्ट्स में जो पोलर रीजन है यहाँ पे बहुत ज्यादा बर्फ गिरती है स्टूडेंट्स। ओके, फिर ये बोल रहा है माई एब्डोमेन यानी कि मेरा पेट, एब्डोमेन यानी कि पेट होता है। तो ये बोल रहा है, पेंगुइन बोल रहा है कि माई एब्डोमेन इज व्हाइट, मेरा पेट जो है वो व्हाइट कलर का है। माई स्किन इज थिक विथ अ लेयर ऑफ फैट अंडरनीथ। माई स्किन, जो मेरी स्किन है वो थिक है, मोटी है, विथ अ लेयर, और एक लेयर है फैट की, मांस की एक लेयर है अंडरनीथ यानी कि नीचे, यानी कि इसकी स्किन जो है वो मोटी है और इसकी स्किन के नीचे एक फैट की लेयर है यानी कि मांस की लेयर है। ओके, माई बॉडी इज स्पिंडल शेप्ड, मेरी बॉडी जो है वो स्पिंडल शेप की है। स्पिंडल शेप कैसे होता है, इस टाइप से होता है, यानी कि बीच में मोटा और कोने में पतला। तो वही बोल रहा है कि मेरी बॉडी जो है वो स्पिंडल शेप की है। माई विंग्स यानी कि जो मेरे पंख हैं वो बहुत छोटे हैं, स्मॉल है। माई टोज आर वेब्ड, मेरे टोज यानी कि पैर की उंगलियां जो है वो वेब्ड शेप की है। वेब्ड शेप क्या होता है, जो मकड़ी का जाला होता है ना, उस टाइप का होता है। तो ये बोल रहे हैं कि जो माई टोज हैं, जो मेरे उंगलियां हैं पैर की, वो वेब शेप में है। वी लिव इन फ्लॉक्स, फ्लॉक्स यानी कि होता है झुंड, तो हम रहते हैं झुंड में। ओके, तो ये पैराग्राफ दिया हुआ था। अब इसी पैराग्राफ के बेस पे कुछ क्वेश्चंस है, चलिए देखते हैं। पहले क्वेश्चन में बोला गया है व्हाई इज माई स्किन व्हाइट एंड थिक एंड व्हाई इज देयर अ थिक लेयर ऑफ फैट अंडरनीथ। यानी कि व्हाई यानी क्यों मेरी स्किन व्हाइट है, पहला क्वेश्चन। सेकंड, क्यों मेरी जो स्किन है वो थिक है, थिक यानी मोटी क्यों है। एंड थर्ड क्वेश्चन बोला गया है कि क्यों यहां पर एक मोटी लेयर है फैट की, मांस की नीचे में, मेरे पेट के नीचे, ऐसा क्यों, ऐसा पेंगुइन पूछ रहा है। तो चलिए इसका आंसर देते हैं हम कि पेंगुइन लिव्स इन एक्सट्रीमली कोल्ड पोलर रीजन्स। जो पेंगुइन है वो लिव करते रहते हैं एक्सट्रीमली यानी कि बहुत ज्यादा ठंडे वाले पोलर रीजन में, कोने वाले हिस्सों में, रीजन यानी कि एरिया में। ओके, तो पेंगुइन रहते हैं बहुत ज्यादा ठंडी जहां होती है ऐसे पोलर रीजन में रहते हैं। द रीजन इज ऑलवेज कवर्ड ओवर विथ आइस, तो ये जो रीजन है, जो एरिया है, ऑलवेज यानी हमेशा कवर होता है वहां पे, उसके ऊपर आइस, आइस यानी कि बर्फ रहती है, बर्फ से कवर रहता है ये पोलर रीजन। इट हैज थिक स्किन, इसलिए उनकी जो स्किन है वो थिक होती है, मोटी होती है। एंड उनकी स्किन के नीचे, अंडरनीथ यानी कि नीचे, एक मोटी लेयर होती है फैट की, यानी कि मांस की एक मोटी लेयर होती है। क्योंकि, बिकॉज यानी क्योंकि, इट डज नॉट अलाउ द बॉडी हीट टू एस्केप आउट, क्योंकि ये अलाउ नहीं कर सकता है कि जो बॉडी की हीट है, देखिए स्टूडेंट्स, हर इंसान की बॉडी जो है उनमें हीट होती है, गर्मी होती है, तभी पसीना निकलता है। तो ये अलाउ नहीं करता है कि जो बॉडी की हीट है वो एस्केप यानी कि निकल जाए, आउट यानी बाहर। ओके, तो ये जो पेंगुइन है ये नहीं चाहता है कि जो इनकी बॉडी की हीट है, जो गर्मी है, वो बाहर निकल जाए। क्योंकि आप सोचिए स्टूडेंट्स, अगर बॉडी के अंदर की जो गर्मी है, जो हीट है, अगर वो निकल जाए तो पेंगुइन को बहुत ठंडी लगेगी। इसलिए वो नहीं चाहता है कि उनके अंदर की जो बॉडी हीट है वो बाहर निकल जाए। इसीलिए ही उनकी जो बॉडी बनी हुई है, उनकी जो स्किन होती है वो मोटी होती है और उस स्किन के अंदर एक मोटी लेयर होती है फैट की। ओके, अब ये हो गया पहला आंसर। सेकेंड आंसर है ड्यू टू व्हाइट कलर, ड्यू टू यानी कि कारण, व्हाइट कलर होने के कारण, इट कैन मिक्स विद द सराउंडिंग, ये मिक्स हो जाता है, छिप जाता है सराउंडिंग में, यानी कि सराउंडिंग मतलब जो उसके आसपास का जो एरिया होता है उसमें मिक्स हो जाता है।
अब देखिए मिक्स क्यों हो गया, क्योंकि वहां पे जो बर्फ है, जो बर्फ गिरी है वो भी व्हाइट कलर की होती है, एंड इसका जो पेट है, जो स्किन है वो व्हाइट कलर की होती है। तो कैसे है कि उस आइस वाले एरिया में जो पोलर रीजन है वहां पे ये आसानी से मिक्स हो जाता है, छिप जाता है, और कैन नॉट बी इजिली लोकेटेड, यानी कि उसको इजिली आसानी से ढूंढ नहीं सकते हैं, क्योंकि वो खुद भी व्हाइट है और बर्फ भी व्हाइट है, तो उनको ढूंढना मुश्किल होता है। दिस वे, इस वजह से, इस कारण से इट सीक्स प्रोटेक्शन, ये दिखता है हमको कि ये प्रोटेक्शन है अगेंस्ट प्रीडेटर्स। प्रीडेटर्स यानी क्या होता है, जो शिकारी हैं, जो कि पेंगुइन को पकड़ने आते हैं, तो उन प्रीडेटर्स के अगेंस्ट यानी उनके खिलाफ ये प्रोटेक्शन देता है इन पेंगुइन को, प्रोटेक्शन यानी कि बचाता है पेंगुइन को कि वो उनका शिकार नहीं कर पाए। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें बोला गया है व्हाई डू वी लिव इन फ्लॉक्स स्टिकिंग क्लोज टू ईच अदर। तो क्यों वी लिव यानी हम रहते हैं इन फ्लॉक्स, फ्लॉक्स यानी कि झुंड में, स्टिकिंग यानी चिपके रहते हैं, क्लोज यानी बहुत पास पास रहते हैं एक दूसरे के, ईच अदर यानी एक दूसरे के। तो पेंगुइन बोल रहा है कि ऐसा क्यों हमको झुंड में एक दूसरे के साथ चिपक के रहना पड़ता है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। बाय स्टेइंग इन अ फ्लॉक, बाय स्टेइंग यानी कि जब हम रहते हैं एक झुंड में, ओके, इज प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द अटैक फ्रॉम प्रीडेटर। प्रीडेटर का मतलब मैंने अभी आपको बताया था स्टूडेंट्स की शिकारी, तो शिकारी के अटैक से, ओके, उसके अटैक के खिलाफ जो है हमको प्रोटेक्शन मिलता है, सुरक्षा मिल जाती है। एक झुंड में रहते हैं तो हम उन प्रीडेटर्स को, शिकारी को हम पहले से देख लेते हैं, जिससे कि हम बच जाते हैं। इट बिकम्स इजियर फॉर पेरेंटल केयर, और ये बिकम यानी हो जाता है, इजी हो जाता है। पेरेंटल केयर यानी कि जो माता पिता हैं उन पेंगुइन के, तो वो केयर कर सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं, झुंड में रह रहे हैं तो देखरेख कर सकते हैं। आल्सो बाय स्टिकिंग टू ईच अदर द बॉडी हीट इज नॉट लॉस्ट टू द सराउंडिंग। और इसके अलावा भी क्या होता है कि जब ये स्टिक रहते हैं, एक दूसरे के साथ चिपक के एक झुंड में चलते हैं, ईच अदर यानी कि एक दूसरे के साथ जब ये साथ साथ चिपक के चलते हैं, तो जो बॉडी हीट है इनकी, जो गर्मी होती है बॉडी की, वो लॉस्ट नहीं होती है, बाहर नहीं निकलती सराउंडिंग में, यानी कि इनके बॉडी गर्मी इनके बॉडी के पास ही रहती है, जिससे कि इनको ठंडी नहीं लगती है। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें बोला गया है विच जोग्राफिकल रीजन डू आई इनहेबिट वाई। तो इस क्वेश्चन का मतलब है विच यानी कौन सा, जोग्राफिकल रीजन यानी ऐसा कौन सा जमीन का हिस्सा है, रीजन है, जोग्राफिकल यानी कि अर्थ का ऐसा कौन सा रीजन यानी एरिया है, डू आई इनहेबिट, इनहेबिट यानी रहना होता है, तो ऐसा कौन सा जोग्राफिकल अर्थ का जो रीजन है जहां मैं रहता हूं, और वहीं क्यों रहता हूं, वाई, ये भी आपको बताना है। तो इसका आंसर है पेंगुइन स्टेज इन पोलर रीजन स्पेशली इन द एंटार्क्टिक रीजन। तो जो पेंगुइन है स्टे करता रहता है पोलर रीजन में, जैसे कि अभी हमने आपको बताए थे, स्पेशली ये पोलर रीजन में भी कहा, अंटार्कटिक रीजन होता है, तो अंटार्कटिक रीजन में पेंगुइन जो है वो रहते हैं। देयर इज एबंडेंट फूड अवेलेबल फॉर द पेंगुइन, एबंडेंट यानी कि बहुत सारा यहाँ पर फूड यानी खाना अवेलेबल होता है पेंगुइन के लिए, क्योंकि पेंगुइन जो हैं वो ज्यादा खाते हैं, उनको भूख ज्यादा लगती है, तो इन अंटार्कटिक रीजन में बहुत सारा खाना अवेलेबल रहता है पेंगुइन के लिए, एंड इसलिए दे आर सीन हियर, ये जो पेंगुइन है सीन यानी देखे जाते हैं यहाँ पर, कहां पर, अंटार्कटिक रीजन, जो कि एक पोलर रीजन होता है। क्लियर है स्टूडेंट्स? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच एडॉप्टेशन शुड यू हैव टू एनेबल यू टू लिव परमानेंटली इन द पोलर रीजन एंड वाई। तो अब पेंगुइन पूछ रहा है कि कौन सा एडॉप्टेशन, कौन से आपको आपके बॉडी में ऐसे चेंजेस करने होंगे, शुड यू हैव टू इनेबल, इनेबल यानी कि बनाने होंगे आपके बॉडी में से चेंजेस, एडॉप्टेशन करने होंगे, यू यानी आपको, टू लिव परमानेंटली, कि आप रहना चाहते हैं परमानेंटली यानी कि हमेशा, राइट, परमानेंटली यानी कि हमेशा आप यहाँ रहना चाहते हैं, कहाँ पे, पोलर रीजन में, जहां पे बहुत ठंडी होती है, बर्फ गिरती है। तो आपके बॉडी में ऐसे कौन से एडॉप्टेशन होंगे, चेंजेस होंगे, जिससे आप हमेशा ऐसे पोलर रीजन में रह सकते हैं, और ऐसे चेंजेस क्यों, ये आपको बताना है। तो चलिए आंसर देखते हैं। इन ऑर्डर टू परमानेंटली इनहेबिट इन द पोलर रीजन, यानी कि अगर हम परमानेंटली इनहेबिट यानी कि रहना चाहते हैं, ओके, इन ऑर्डर यानी कि चाहते हैं, तो परमानेंटली इनहेबिट, परमानेंटली हम रहना चाहते हैं पोलर रीजन में, तो उसके लिए द बॉडी शुड बी अडॉप्टेड टू कोल्ड टेम्परेचर, जो बॉडी है शुड बी यानी चाहिए, एडॉप्ट यानी कि चेंज करना चाहिए ठंडी के टेम्परेचर में, यानी कि वहां पे बहुत ठंडी होगी पोलर रीजन है, तो
तो बॉडी को इस कोल्ड टेम्परेचर के लिए क्या चेंजेस करने चाहिए, वो है देयर शुड बी थिक लेयर ऑफ फैट एंड थिक स्किन टू प्रोटेक्ट द बॉडी। बॉडी को बचाने के लिए आपकी स्किन जो है वो मोटी होनी चाहिए एंड उस मोटी स्किन के नीचे एक फैट की लेयर होनी चाहिए, फैट की यानी कि मांस की लेयर होनी चाहिए, वो भी मोटी होनी चाहिए ताकि आपको ठंडी ना लगे। ओके, तो वही हमारे बॉडी को एडॉप्टेड चेंज करने होंगे कोल्ड टेम्परेचर के हिसाब से। पहला चेंज यही था कि आपकी स्किन जो है वो मोटी होनी चाहिए एंड उस मोटी स्किन के नीचे एक मोटी फैट की लेयर होनी चाहिए। स्टूडेंट्स, आगे बोला गया है एबिलिटी टू रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर शुड बी एक्सट्रीमली गुड फॉर द सर्वाइवल। तो इससे आपको एबिलिटी मिलेगी, योग्य बनोगे, यानी आपकी बॉडी उस लायक होगी कि आपकी जो बॉडी है वो रेगुलेट कर सके, मेंटेन कर सके टेम्परेचर को। ऐसा ना हो जाए कि ठंडी में आप मर जाओ, तो उसके लिए आपकी बॉडी की एक टेम्परेचर बन जाएगा। ओके, रेगुलेट कर सके, मेंटेन कर सके। शुड बी एक्सट्रीमली गुड, ये बहुत ज्यादा अच्छा होगा। एक्सट्रीमली यानी कि बहुत ज्यादा, गुड यानी अच्छा होगा अगर आपकी स्किन मोटी हो जाएगी और उसके नीचे एक फैट की लेयर बन जाएगी, तो ताकि आप वहां सर्वाइव कर सको। सर्वाइवल यानी कि आप वहां पे जिंदा रह सको। तो ये कुछ चीजें चेंजेस जरूरी थे, एडाप्टेशन जरूरी थे कि आप परमानेंटली ऐसे पोलर रीजन में रह सको। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है? आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। आज के लिए इतना ही।